आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान चैप्टर नंबर 5 आयत 12 से लेकर 13 आयत तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे। जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। फिर फौर उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो हम आज आपके सामने बयान कर रहे हैं। इस कलाम इक़दस में से जो भी हमने पढ़ा है, लूका रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 5 बाब 12 आयत, मेरे अजीज़ों, बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम आप तक इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कलाम इक़दस को पहुँचाते हैं ताकि आप इसे रिसीव करें, और जब इसे रिसीव करें तो आप बरकत हासिल करें। ये मौजज़ा हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी लाइफ में इंटरेस्ट रखता है। वो चाहता है कि हमारी लाइफ जो है हलाकत में ना जाए, लेकिन दरअसल हम यीशु मसीह में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। असली बात यह है, यीशु मसीह हर इंसान की ज़िंदगी में इंटरेस्ट रखता है और उसके मंसूबे हैं हर ज़िंदगी के लिए, हर इंसान के लिए, हर औरत के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बुजुर्ग के लिए उसके बहुत बड़े मंसूबे हैं। इस बात को आपको फिक्र होनी चाहिए कि हमने जो स्टेप लेना है, जो स्टैंड लेना है, हम जो मसीहत में पैदा हुए हैं, इसका कोई विजन है, कोई मतलब है। अगर हम इस बात को नहीं पहचानते तो हम लेबली मसीह हैं। हमारे ऊपर सिर्फ लेबल का मसीह लगा हुआ है, जिस तरह एक बोतल पर एक लेबल लगा होता है, सिर्फ हम लेबली हैं। अगर हमने ब्रांड बनना है, ब्रांड आप जानते क्या होता है कि अगर एक प्लास्टिक की बोतल है तो उसके अंदर एक चीज़ ऐसे छुप जाती है कि वो कभी उससे जुदा नहीं हो सकती। ऐसे ही यीशु मसीह को जब हम कबूल करेंगे तो हमारे अंदर होगा, वो हमसे कभी जुदा नहीं होगा जब हम उसे कबूल करेंगे। अगर वो हमारी लाइफ में इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम फोके मसीह हैं, रिलीजियस मसीह हैं, हम फेक लोग हैं, हम यीशु मसीह को जानते नहीं हैं। ये कोड़ी क्या कह रहा है कि अगर खुदावन तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। मतलब इतना बड़ा ईमान, इतना मजबूत ईमान, उसको कैसे पता चला कि यीशु मसीह चाहे तो ठीक कर सकता है? क्योंकि उसने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना, उसने लोगों के मुंह से यीशु के इख्तियार को जाना। जो लोग बताते थे कि यीशु जो नबी इसराइल में आया है, जो उस्ताद होकर आया है, जो रब्बी होकर आया है, वो बड़े बड़े मोज़ात कर रहा है, वो बड़े बड़े काम कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनों में आया और अपनों ने मुझे कबूल ना किया। जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आप चाहते हैं कि आप खुदा के फर्जंद बने और खुदा आपको ये हक बख्शे कि आप खुदा में आगे बढ़ें, तो आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा कलाम इक़दस के लिए, यीशु मसीह के लिए, कि उसने हमारी खातिर दुख सहे। अगर हम क्रूस नहीं उठाते हैं, सलीब नहीं उठाते हैं, हम असली मसीह नहीं हैं। हमें सलीब उठानी पड़ेगी, उसका पीछा करना पड़ेगा। क्या आप इसको नहीं समझते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा डिसाइपल है, जो मेरा शागिर्द है, वो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे आएगा। कितने लोग जो वसूल लेने वाले थे, बदी करने वाले थे, लोगों का हक खाने वाले थे, यीशु ने उनको सिर्फ यही कहा कि आओ मेरे पीछे हो लो, और उन लोगों ने अपने बिजनेस छोड़कर यीशु मसीह का पीछा किया। हम आज यीशु मसीह का पीछा नहीं कर रहे हैं। इस कोड़ी ने किया जो कोढ़ से भरा हुआ था, जो नापाक था, जिसके ऊपर ना सूर लानती था। यीशु ने उसके हाथ को छुआ। आप जितने मर्जी बदकार हैं, आप जितने मर्जी गुनाह में फंसे हुए हैं, आपके लिए आज तौबा का मौका है। खुदा आपकी लाइफ में इंटरेस्ट रखता है और आज आपको उसने मौका दिया है। हर दिन आपके लिए है कि आप उस दिन को तौबा के लिए, तौबा की स्टेज पर आ जाएं, ना कि उससे भागें।
आज हर दिन हम अपने मतलब की ढूंढते हैं। जब सुबह होती है तो हम अपने मतलबों को बयान करना कर देते हैं खुदा के आगे कि खुदावंद आज सुबह हमारे लिए ये हो जाए, खुदावंद आज सुबह हमारे लिए ये हो जाए कि ऊपर से रुपयों का बैग गिर जाए और हमारी झोली में आए और हम रातों रात अमीर हो जाएं, हमारे रिश्तेदारों में वाह वाह हो जाए, हमारी लोगों में बल्ले बल्ले हो जाए, दोस्तों में हमारा रोब हो, दबदबा हो। खुदा ऐसी लाइफ आपको नहीं देना चाहता है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो वो आपको बादशाह बनाना चाहता है, वो इससे भी आपको ऊपर ले जाना चाहता है। क्या आप उसके लिए इंटरेस्ट रखते हैं? इस कोड़ी ने इंटरेस्ट रखा। वो यीशु मसीह को कहने लगा कि तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, और यीशु ने भी इनकार नहीं किया कि मैं नहीं कर सकता, तू ऐसा है, तू कोड़ी है। नहीं, यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा। वो आज आपका हाथ पकड़ना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है कि आप कोड़ से ना मर जाएं, आप बीमारी से ना मर जाएं, आप हलाकत की तरफ ना जाएं। अगर हम फिर भी हलाकत की तरफ जाते हैं तो इसमें हमारी मर्जी है, क्योंकि आपको ज़मीन पर फ्रीडम दिया गया है। अगर आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करते हैं तो आप हलाकत की तरफ जा रहे हैं। असली मसीह बने, ईमानदार बने, दयानतदार बने। इस कोड़ी ने ईमान रखा यीशु मसीह पर कि ये मुझे ठीक कर सकता है। कोड़ के बावजूद हमारे अंदर जब बीमारी आती है, मुश्किल आती है, तो हम सलीब को नीचे फेंकते हैं और शैतान की तरफ दौड़ लगा देते हैं कि वो हमें बचा सकता है। शैतान आपको नहीं बचा सकता है, आपको यीशु मसीह बचा सकता है। वो इसीलिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये उसका बहुत बड़ा आपके लिए एक काम किया है कि वो आपको ज़िंदगी देने आया और कसरत से देने आया। अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ तो हमें यीशु मसीह में आना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, उसके प्रचार को रिसीव करना पड़ेगा। कुछ लोग तो प्रचार को सुनते ही नहीं है, कलाम को सुनते नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। ये कलाम इक़दस जो है ये पाक रूह के ज़रिए लिखा गया है, ना कि किसी इंसान की तरफ से। आज ये कलाम हमारे दरमियान है, एक दिन आएगा कि हमें ये कलाम भी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, इस कलाम को रिसीव करें, यीशु मसीह के पास आएँ, अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि जो ज़बान उसका इकरार करेगी वो ज़िंदगी पाएगी और हमेशा की ज़िंदगी पाएगी। आप चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी के दरख्त से खाऊं तो आपको यीशु मसीह में आना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैं शीशे के समंदर बलौर के मैं तख्त पर बैठूं, ज़िंदगी अब वफादारी का ताज पाऊं, तो हमें वफादार होना पड़ेगा। खुदा ने लादा नेमतें आपके लिए रखी हैं, लादा बरकतें आपके लिए रखी हैं। हर पास्टर को, हर एवेंजलिस्ट को, हर डीकन को उसने लादा नेमत दी है। किसी को प्रचार करने की नेमत, किसी को हीलिंग की नेमत, किसी को और बहुत सारी नेमतें हैं। पौलुस रसूल लिखता है कि नेमतें तो तरह तरह की तुम्हें दी गई हैं। अब आप उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप किस कैटेगरी में जाते हैं, ये आपने अब तय करना है। लेकिन जो आपको रूह सिखा रहा है, जो रूह समझा रहा है, आपने उसको फॉलो करना है, ना कि अपनी मर्जी करनी है। यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह मैंने बाप की मर्जी पूरी की है, तुम भी मेरी मर्जी को पूरा करो, तभी तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। इस कोड़ी ने ईमान रखा और उसने शिफा पाई। आज हम चाहते हैं कि बच जाएं, हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह काम करे। जब हम उसे कहें कि खुदावंद तुम्हारा काम कर सकता है, वो ऐसे छुए हमारे हाथ को, हमारा काम करे, तो हमें यीशु मसीह में आना पड़ेगा। खुदावंद इस मैसेज के ज़रिए आप सबको बरकत दे। और हम जाते जाते आपसे एक बात कहेंगे कि जब भी न्यू जितने हमारी वीडियो को वॉच करते हैं गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको ब्लेस करे। आमीन।